सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरी ट्रेडिंग कैरियर की अगर बात करोगे, मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे लॉसेस किया है वो है कंसोलिडेशन में, और मैक्सिमम बिगिनर ट्रेडर्स इसी जगह पे लॉसेस करते हैं। और इसी जगह पे मैंने लॉस करते करते ठोकर खाते खाते एक स्ट्रेटजी बिल्ड किया जिसका नाम है एलओसी, लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। एक चुम्मिच बड़ी स्ट्रेटजी है मेरे भाई। इसका एक्यूरेसी 85% टू 95%, हाँ सही सुना आपने, 85% टू 95% निकल के आता है। बस सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इसको कैसे इस्तेमाल किया, कैसे बैक टेस्ट किया और कैसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया। तो इसी चीज को मैं आपको सिखाने वाला हूं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वाला स्ट्रेटजी बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, एवरीवेयर टू एनीवेयर अच्छा रिवॉर्ड आपको निकल के देने वाला है। तो चलिए पहले मैं आपको मैनुअली समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ और रियल मार्केट पे कैसे काम किया जाता है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अगर इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो XYZ कहीं से भी सप्लाई आया हो, डिमांड आया हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस कंसोलिडेशन चाहिए। मान लो सप्लाई आया, आने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया लाइक दिस, बस मार्क कर लो कंसोलिडेशन को। अभी कंसोलिडेशन को समझिए, इसके अंदर बहुत मोमेंटम आया है। इसी जोन में कोई अपना बाइंग पोजीशन बनाया है, कोई अपना सेलिंग पोजीशन बनाया है। तो इनकी लिक्विडिटी के बारे में बात करोगे, अगर बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे, बायर्स की लिक्विडिटी साढ़े इसके नीचे अवेलेबल होगा। सेलर्स की लिक्विडिटी की बात करोगे, उनका लिक्विडिटी साढ़ा इसके ऊपर अवेलेबल होगा, राइट। अगर मान लो इस जोन में कोई अपना बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाया है, वो कंसोलिडेशन के ऊपर ही तो रखेगा। तो मान लो मार्केट के अंदर आया ब्रेकडाउन, तो जब ब्रेकडाउन आएगा, इसी ब्रेकडाउन पे क्या हुआ, बायर्स के लिक्विडिटी हो गया स्वीप। फिर मार्केट क्या करता है, इसी जोन में देखेंगे कोई कैंडल अगर आपको शार्प दिखाई दे, मैक्सिमम चांसेस है यही कैंडल वीक छोड़ के डोजी बना देगा, या फिर इसी जोन में मार्केट हैमर बना देगा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, देखना मार्केट इसी जोन से भी बाउंस बैक कर जाता है। अगर मान लो मार्केट बाउंस बैक कर गया, कर जाने के बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में चला गया लाइक दिस, बस मार्क कर लो कंसोलिडेशन को। इसी जोन में भी सेम है, कोई इसी जोन में अपना बाइंग पोजीशन बनाया है, कोई अपना सेलिंग पोजीशन बनाया है। तो उनके लिक्विडिटी के बारे में सोचोगे, उनका लिक्विडिटी सारे इसी जोन में ही अवेलेबल है। सेलर्स के लिक्विडिटी बारे में सोचोगे तो उनका लिक्विडिटी भी यहाँ पे है, राइट। तो मार्केट अगर मान लो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया, जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे क्या हुआ, सेलर्स का लिक्विडिटी हो गया स्वीप। स्वीप करने के बाद मार्केट अगर टॉप में चला जाए और इसी जोन में आपको कुछ इस तरह से शूटिंग स्टार कैंडल दिखा दे, उसके बाद आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, देखेंगे जिसके बाद शार्प सप्लाई आपको मिलने वाला है। और इसी को कहा जाता है LOC, लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। ये बहुत ही तगड़ा काम करता है मेरे भाई। आप गोल्ड में भी बोलो, क्रिप्टो में भी बोलो, फॉरेक्स में भी बोलो, हर जगह पे अच्छा काम करता है। बस आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कैसे इसको काम किया। फिर मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो सप्लाई आया, सप्लाई आने के बाद देखेंगे मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला गया। जाने के बाद मान लो अगर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन में बायर्स का लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, फिर मार्केट बाउंस बैक। फिर अगर मान लो ब्रेकआउट आया फर्स्ट टाइम, तो ब्रेकडाउन में सेलर्स का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगा, फिर मार्केट सेलर्स के ही फेवर में आने वाला है। एंड दिस इज हाउ LOC वर्क। इसको मैं बहुत बार लाइव मार्केट में भी आपको सबके सामने दिखाया है। अगर आप चाहो तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको पहले अभी एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। इसी जगह पे अगर देखेंगे मार्केट पे, देखिए डिमांड आया, आने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में चला गया। कंसोलिडेशन लेवल, इसी कंसोलिडेशन लेवल का जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद देखेंगे मार्केट इसी जोन में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और मोमेंटम को देखिए, रॉकेट जैसा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। लगभग 726 पिप्स का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। अब इसी जोन में देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। इसी कंसोलिडेशन का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया देखेंगे मार्केट शूटिंग स्टार बनाया और शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। देखा, इसी जोन में देखिए शार्प मोमेंटम दिया। शार्प मोमेंटम मिलने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, और इसी कंसोलिडेशन से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया देखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न बना के शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। मोर देन 500 पिप्स का मिल ही गया है। इसी जगह पे देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में चला गया था। इसी कंसोलिडेशन लेवल से मार्केट बाहर निकला, ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया देखेंगे इसी जोन में मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, जिसके बाद शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। बस कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन अगर मिल जाए उसके बाद ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। इसी जोन में देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में था। इसी कंसोलिडेशन का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिली देखेंगे मार्केट पे रॉकेट जैसा मोमेंटम। इसी जोन में मार्केट क्या किया, जब ब्रेकडाउन दिया, इसी ब्रेकडाउन पे बायर्स का लिक्विडिटी हो गया स्वीप, फिर मार्केट इनके ही फेवर में मोमेंटम दिया। इसी जोन में देखिए मार्केट पे शार्प मोमेंटम आया। शार्प मोमेंटम आने से पहले मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन में था। इसी कंसोलिडेशन का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। इसी जोन में देख सकते हो आप, ब्रेकडाउन दिया। इसी ब्रेकडाउन पे क्या हुआ, बायर्स का लिक्विडिटी हो गया स्वीप, फिर मार्केट इनके ही फेवर में शार्प मोमेंटम। फिर इसी जोन में देखिए शार्प मोमेंटम आई। मोमेंटम आने के बाद देखेंगे मार्केट कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया। इसी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन दिया क्या हुआ, बायर्स का लिक्विडिटी हो गया, फिर मार्केट इनके ही फेवर में
मोमेंटम दिया। ये बहुत ही नॉर्मल एक स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है भाई। देखिए इसी जगह पे मैंने एक एलओसी पे काम किया हुआ था गोल्ड के अंदर, सब कुछ निकल के आ गया। देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में था, ये सब कुछ लाइव मार्केट पे मैंने समझाया। देखिए बायर्स का लिक्विडिटी इसी जोन में था, सेलर्स का लिक्विडिटी इसी जोन में था। मार्केट क्या क्या ब्रेकआउट दिया, इसी ब्रेकआउट पे सेलर्स का लिक्विडिटी हो गया सिप और सिग्नल भी दिया है शूटिंग स्टार कैंडल, जिसके बाद एग्जीक्यूट किया ट्रेड को और शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। कितना पिप्स का? 1310 पिप्स का मोमेंटम है भाई, तगड़ा मोमेंटम मिला है, सब कुछ लाइव मार्केट पे। अभी मैं आपको बीटीसी को दिखाता हूँ। मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में था, इसी कंसोलिडेशन से मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट दिया, बाहर निकला। जब बाहर निकला मार्केट इस जोन में टॉप में देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल भी है। देखिए शूटिंग स्टार नहीं है, डोजी है, डोजी कैंडल बनी। अगर आप एक साथ पकड़ेंगे दिस इज इवनिंग स्टार पैटर्न। देखिए इसके बाद शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है, रनिंग मार्केट पे है मेरे भाई। देखिए 1200 पॉइंट का मोमेंटम आपके सामने बीटीसी में है। इसी कंसोलिडेशन का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। इसी ब्रेकडाउन पे बायर्स का लिक्विडिटी की स्वीप किया, फिर मार्केट बायर्स के ही फेवर में शार्प मोमेंटम। इसी जोन में देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में था, इसी कंसोलिडेशन लेवल से मार्केट बाहर निकला, ब्रेकडाउन दिया। इसी ब्रेकडाउन पे बायर्स का लिक्विडिटी हो गया स्वीप, फिर मार्केट बायर्स की फेवर में बूम। एंड दिस इज हाउ एलओसी वर्क। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, इसी कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर निकला, सेलर्स का लिक्विडिटी को स्वीप किया। जैसे सेलर्स का लिक्विडिटी स्वीप किया, 42 एंगल्फिंग पैटर्न बना के शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ एलओसी। मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में चला गया। इसी कंसोलिडेशन में बहुत बिगनर्स लोग अपना पोजीशन बनाते हैं भाई। इसी जगह पे कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए, बस वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, मार्केट को बाहर निकल के देना है। अगर बाहर निकल जाए, बाहर निकलने के बाद अगर आपको कोई मार्केट 42 पैटर्न अगर दिखा दे, उसके बाद ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। देखिए शार्प सप्लाई आपको देखने को मिल गया। मार्केट कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला, ब्रेकडाउन दिया। इसी ब्रेकडाउन पे बायर्स का लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया, फिर मार्केट इनके ही फेवर में बूम। तो ट्रेडर्स आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एलओसी क्या है, एलओसी पे कैसे काम किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो। सब कुछ मैं लाइव स्ट्रीम पे भी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ बच्चों को, तो अगर आप चाहो तो लाइव स्ट्रीम पे भी जुड़ सकते हो। चलिए तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप एग्जांपल देख लीजिए, लेवल ऑफ कंसोलिडेशन एलओसी। कोई इसके अंदर अपना बाइंग पोजीशन बनाया है, कोई इसके अंदर अपना सेलिंग पोजीशन बनाया है। तो जिसने भी बाइंग पोजीशन बनाया उनका लिक्विडिटी सारा इसके नीचे अवेलेबल है, जिसने भी सेलिंग पोजीशन बनाया उनका लिक्विडिटी इसके ऊपर है। तो मार्केट अगर इसी जोन से ब्रेक डाउन दे तो क्या होगा, बायर्स का लिक्विडिटी हो जाएगा स्वीप। फिर अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बनाए तो देखना इसी जोन से भी मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अगर उस केस में मार्केट पहले ब्रेकआउट दे, एलओसी से बाहर निकले, सेलर्स का लिक्विडिटी को पहले स्वीप करेगा, फिर मार्केट इनके ही फेवर में आएगा। एंड दिस इज हाउ एलओसी वर्क। याद रहेगा, जो कैंडल अभी आप छोटे दिख रहा है, रेड में दिख रहा है, वही कैंडल इस जोन में भीख छोड़ के बना देगा हैमर। बोला था मार्केट हैमर बनाएगा, तो मार्केट ने क्या बनाया, हैमर। तो दिस इज अ गुड फॉर अस। तो इसी जोन में भी मार्केट हम लोग को एक मौका दिया है चौका मारने के लिए। ऐसा रहेगा बस हैमर की लो पे। नाउ एंजॉय द डिमांड। समझ में आया?